नेटफ्लिक्स पे आई नई फिल्म बारामूला, जो कश्मीर में पनपते आतंकवाद और घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद की कहानी कहती है। 2016 की घटना को उजागर करते हुए उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को दिखाती ये फिल्म शुरू होती है। बारामूला के एमएलए के बेटे शोएब के अपहरण की तफ्तीश के लिए डीएसपी रिदवान सैयद नियुक्त होते हैं। वो अपने परिवार, जिसमें उनकी बीबी गुलनार और दो बच्चे, बड़ी बेटी नूरी और छोटा बेटा अयान के साथ एक पुराने बंगले में शिफ्ट होते हैं। शुरू शुरू सभी को उस पुराने मकान में अजीब सा महसूस होता है। नूरी को कुत्ते की गंध आना और अयान को फर्श के नीचे खेलने वाला डाइस मिलना, और उस घर का पुराना नौकर इकबाल जो गूंगा है। रिदवान तफ्तीश के दौरान कुछ अजीब पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। उसे गायब होने वाले बच्चे के कटे बाल मिलते हैं, जो बड़ी सफाई से काटे गए होते हैं। इधर अयान खेलते खेलते घर के ऊपर बंद पड़े कमरे में चला जाता है, जिसमें उसे एक बच्चे का साया वही डाइस खेलता हुआ दिखता है जो उसे बेडरूम के फर्श के नीचे मिला था। अयान उसे वो डाइस खेलने दे देता है, बदले में वो भी उसे अपना डाइस देता है। नूरी भी उसे ढूंढती हुई वहां आती है, पर अयान बगैर कुछ कहे वहां से भाग जाता है। घाटी से गायब बच्चे को सरहद पर मिलिटेंट की ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, जहां से लौटकर उसे सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी के लिए उकसाए जाते थे। नूरी भी उन्हीं गिरोहों के बंदे के साथ सोशल मीडिया पे चैट के थ्रू जुड़ जाती है और अपने ही डीएसपी बाप के विरुद्ध काम के लिए अपने ही घर का वीडियो शेयर करने के दौरान घर के ऊपर बंद पड़े कमरे में चली जाती है, जहां उसे घर के कुछ राज का पता चलता है। और यहां से हमें लगता है वो भी गायब हो गई और उसे भी वही साया दिखता है जो पहले अयान को दिखा था। मां गुलनार काफी घबरा जाती है और डीएसपी बाप और भी मुस्तैदी से तफ्तीश में जुट जाता है। उसे बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल से नूरी के सोशल मीडिया दोस्त का पता चलता है और नौकर इकबाल से उसका हुलिया। अब रिदवान उसे और उसके नेटवर्क को पकड़ता है, पर वो लोग इस केस से रिलेटेड कंप्यूटर सिस्टम और कागजात जला देते हैं। पर उनके हाथ एक पेन ड्राइव मिलता है, जिसमें से कुछ कोड मिलता है, जिसे रिदवान डिकोड करते हैं। तब उन्हें एक पैटर्न की जानकारी होती है, जिसके तहत एक ही स्कूल के बच्चे एक एक करके गायब किए जा रहे थे। अब उसे आतंकवादियों के अगले कदम की जानकारी हो जाती है। वो रेड मारता है और एक बच्चे को अगवा होने से बचाता है, जो अलगाववादी बनने की राह पे होता है। इधर घर में गुलनार भी उसी साया का पीछा करते हुए ऊपर बंद पड़े कमरे में पहुंचती है, जहां इकबाल के ऊपर वो साया आ जाता है जो बताता है उसके साथ धोखा हुआ है। गुलनार को घर में ही बंद पड़ा मंदिर मिलता है, जिससे उसे कुछ कुछ समझ पाती है। डीएसपी घर लौटता है। गुलनार घर के राज को बताती है कि घर किसी कश्मीरी पंडित का है, जिसकी हत्या धोखे से यही कर दी गई थी। उसी वक्त टेररिस्ट घर पे हमला कर देते हैं। इस मुकाबले के दौरान ऐसी घटना घटती है कि उस घर में हुई कश्मीरी पंडितों की हत्या और उनका मुठभेड़ साथ साथ दिखाया गया है। 1990 के शुरुआत में हुई कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की घटना ताजा हो जाती है और देखते हैं कि कैसे एक पड़ोस की लड़की ने धोखे से उन लोगों की हत्या करवा देती है। घटना पैरेलल चलती रहती है। सारे आतंकवादी मारे जाते हैं, पर मैन बंदा स्कूल प्रिंसिपल को ढाल बना के निकलने की कोशिश कर रहा होता है। उसी समय वहीं साया गुलनार पे आता है और उस लेडी प्रिंसिपल को गोली मार देती है, जिसके बाद निडाल आतंकवादी मारा जाता है। यहाँ डीएसपी को यह पता चलता है कि लेडी प्रिंसिपल आतंकवादियों से मिली हुई है और ये वही लड़की है जिसने कश्मीरी पंडितों के लिए मुखबरी की थी और उनकी सामूहिक हत्या कर दी गई थी। इससे उस आत्मा का बदला भी पूरा होता है और नूरी भी मूर्छा से जाग जाती है, जो ऊपर के कमरे में बंद थी, और बाकी बच्चे भी मिल जाते हैं। पिक्चर के अंत में दिखाया जाता है कि पुलिस अधिकारी अपने परिवार के साथ उससे मिलने मुंबई आता है। उस परिवार का एकमात्र बचा बच्चा, जो अब बड़ा हो गया है, अयान उसे उसके बचपन के पास से भेंट करता है, जिससे वो बचपन में खेलता था। वो उसे देखकर बेजार रो पड़ता है। फिल्म के लीड में पुलिस ऑफिसर का रोल मानव कौल ने किया है और उसकी बीबी का रोल भाषा सुमली ने किया है। संगीत साधारण है, म्यूजिक बैकग्राउंड कोई खास नहीं, बस उस घर के साए के सीन में बैकग्राउंड या सिनेमैटोग्राफी थोड़ी ठीक है। कश्मीर को स्क्रीन पे देखना सुखद लगता है। ऐसे तो कश्मीरी पंडितों के 90 के दशक में कश्मीर घाटियों से पलायन पे काफी बॉलीवुड फिल्म बनी है, जिसमें कश्मीर फाइल्स को छोड़ के सभी ने आतंकवाद को सॉफ्ट नजरों से दिखाने की कोशिश की है। पर यह फिल्म उनसे अलग है।
कश्मीरी पंडितों के इस न भरने वाले दर्द को मरहम लगती ये फिल्म उनके आंसू को ताजा कर देगी या दिल को थोड़ा सुकून, पर कई लोगों के पेट में दर्द भी होगा। पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिल्म बनाने का नजरिया या देखने वालों का नजरिया अब बदल चुका है। तो बारामूला फिल्म एक बार तो देखी जा सकती है। मेरे हिसाब से फिल्म को 5 में 2 और हाफ स्टार दिया जाता है। जय हिंद।